अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर पेन टेलीविजन की उर्दू सर्विस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आमरीन। पेश है इस हफ्ते की खुसूसी हफ्तावार जायजा रिपोर्ट। मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए एक और अहम और हंगामा खेज हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें सफारतकारी, तरक्याती सरगर्मियों, सिक्योरिटी खदशात, माशी दबाव, शनाख्त, तर्ज हुक्मरानी और समाजी जिम्मेदारी जैसे मौजूआत नुमाया रही। हफ्ते भर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बैनुल अक़वामी सफारती सरगर्मियां खबरों की जीनत बनी रहीं। नॉर्वे के बादशाह की जानिब से वजीर आजम मोदी को नॉर्वे के आला तरीन शहरी एजाज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। इससे कबल स्वीडन ने भी उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार अता किया था। इन एजाजात को आलमी सतह पर भारत की बढ़ती हुई सफारती अहमियत और बदलती आलमी मंजरनामे में उसके किरदार से जोड़कर देखा जा रहा है। ओस्लो में अपने खिताब के दौरान वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन और मगरबी एशिया के तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। ऐसी वक्त में जब दुनिया मुसलसल जंगों और कशीदगी का सामना कर रही है, भारत की मतवाजन सिफारती पॉलिसी आलमी तवज्जो हासिल कर रही है। इसी दौरान तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के मसाइल भी ज़ेर बहस रहे। कतर से LPG लेकर आने वाली जहाज़ का आबनाए हरमस से बहफाजत गुजरना इस बात की याद दहानी था कि आलमी जुग्राफियाई कशीदगी आम शहरियों की जिंदगियों पर बराह रास्त असर डालती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, महंगाई और रुपए की कदर में गिरावट ने अवामी तशवीश में इजाफा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में भी मुआशी दबाव के असरात महसूस किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से माली साल 2026 से 27 के लिए ऐलान करदा किफ़ायती इक़दामात सूरत हाल की संगीनी की अक्कासी करते हैं। सरकारी अखराजात, कॉन्फ्रेंसों, बैरून मुल्क दौरों और नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदियां इंतजामी एहतसाब और माली नज़्मो ज़ब्त के पैगाम के तौर पर देखी जा रही हैं। इधर आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा और ईद उल अजहा के पेश नज़र सिक्योरिटी और इंतजामी तैयारियों का भी तफसीली जायजा लिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंथा चौक में सहूलियात का मुआयना किया, जबकि पुलिस और सिविल इंतजामिया ने आला सतही इजलास मुनक्किद करके ट्रैफिक, सिक्योरिटी, अवामी सहूलियात और हुजूम के नज़्म नस्क का जायजा लिया। जम्मू व कश्मीर में यात्रा का इंतजाम अब सिर्फ मजहबी सरगर्मी नहीं, बल्कि सयाहत, मईशत, अवामी एतमाद और खित्ते की इमित से भी जुड़ा हुआ मामला बन चुका है। इस हफ्ते श्रीनगर के कदीम शहर, खासतन शहर खास में फायर सेफ्टी ढांचे को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। तंग गलियों और गुंजान आबादी वाले इलाकों में नई फायर स्टेशंस की जरूरत को निहायत अहम करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों, आग लगने के वाकयात और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जदीद मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। कुदरती आफात ने भी इस हफ्ते वादी की माहौलियाती कमजोरी को बेनकाब किया। बांडीपोरा में सैलाबी सूरत हाल, बालाई इलाकों में बर्फबारी और बागात को पहुंचने वाले नुकसान ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को दोबारा उजागर किया। कैंपा शजरकारी प्रोग्राम और माहौलियाती बहाली की कोशिशों को मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है, ताहम माहिरीन शफाफ और साइंसी अमल दरामद पर जोर दे रही हैं। मुआशरे को दरपेश एक और संगीन मसला मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में जारी इंसदाद मंशियात मुहिम ने नशा आवर अशिया की स्मगलिंग को न सिर्फ जराइम बल्कि समाजी और सिक्योरिटी खतरा करार दिया है। माहिरीन का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के साथ साथ बहाली, तालीम, मुशावरत और समाजी बेदारी भी बेहद जरूरी है। सेहत के शोबे में भी अहम पेशरफ्त देखने को मिली। जम्मू और कश्मीर के लिए मजबूजा कैंसर कंट्रोल हिकमत अमली को सराहा गया, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ते में खुसूसी तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत मुसलसल बढ़ रही है। दूसरी जानिब आयुष्मान भारत के वाजिबात की अदम अदायगी के बायस डायलिसिस मराकज़ को दरपेश माली बहरान ने तशवीश पैदा की है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़िंदगी बचाने वाले इलाज में किसी भी किस्म की रुकावट नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। सियासी महाज पर रियासती दर्जे की बहाली का मसला मुसलसल अवामी बहस का मरकज बना रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बार फिर यकीन दहानी कराई कि मरकजी हुकूमत जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के लिए पुरज़्म है। ताहम अवाम और सियासी हल्के अब वाज़ेह टाइमलाइन और रोड मैप के मुंतज़िर हैं। जम्मू में कबायली खानदानों के मकानात की इन्हिदामी कार्रवाइयों ने भी इंसाफ, इंसानी हुकूक और इंतजामी हसासियत पर कई सवालात खड़े किए। अगरचे तहकीकात के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं, लेकिन मुख्तलिफ हल्के मुनसिफाना और इंसानी बुनियादों पर फैसलों का मुतालबा कर रही हैं। इन तमाम संजीदा खबरों के दरमियान हौसला अफजा और मस्बत पहलू भी सामने आए।
کشمیر میں فٹ بال کی بڑھتی مقبولیت، سری نگر میں ISL ٹرائلز، نوجوان ٹیبل ٹینس کھلاڑیوں کی کامیابیاں اور جموں و کشمیر CA کی ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ سرگرمیاں خطے کے کھیلوں کے روشن مستقبل کی عکاسی کرتی ہیں۔ ثقافتی اور علمی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ لال دیب نیشنل ایوارڈز، میوزیم مہمات، ثقافتی ورکشاپس اور ورثے کے تحفظ سے متعلق پروگراموں نے کشمیر کی علمی، ثقافتی اور صوفیانہ روایت کو اجاگر کیا۔ خصوصی طور پر برج الہوما کو ورثہ مقام کا درجہ دینے کی مانگ اور طلباء میں ہیریٹیج کلبز کے قیام نے نوجوان نسل میں اپنی تاریخ اور شناخت سے جڑنے کے رجحان کو مضبوط کیا ہے۔ ہفتے کے اختتام پر ایک بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ جموں و کشمیر ایک اہم دوراہے پر کھڑا ہے۔ سفارتکاری، ترقی، ماحولیات، صحت، ثقافت، سیکیورٹی اور طرز حکمرانی کے میدانوں میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ تاہم اصل کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا حکمرانی عوام دوست، شفاف اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی بنتی ہے یا نہیں۔ جموں و کشمیر کے عوام نے دہائیوں تک غیر یقینی صورتحال کا سامنا کیا ہے۔ اب وہ باوقار استحکام، منصفانہ ترقی اور عوامی شمولیت کے ساتھ پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ چیلنجز اب بھی موجود ہیں: معاشی دباؤ، سماجی بے چینی، ماحولیاتی خطرات اور سیاسی توقعات۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود عوامی حوصلہ، نوجوانوں کی توانائی، ثقافتی اعتماد اور سماجی بیداری امید کی نئی کرن پیدا کر رہی ہیں، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں امید آج بھی زندہ ہے۔ مزید خبروں اور خصوصی رپورٹس کے لیے جڑے رہیے کشمیر پین ٹیلی ویژن کی اردو سروس کے ساتھ۔ میں ہوں آمرین، خدا حافظ۔